नमस्कार। भविष्य के सभी आईएएस अधिकारियों, आज की यह वीडियो खास आपके लिए है, आपके डी डे यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा के दिन क्या करना है, परीक्षा के दौरान कैसे खेलना है और कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, आप आम लोग नहीं हैं। जब बाकी लोग सिर्फ रोजगार के लिए काम कर रहे थे, तब आपने देश सेवा को चुना। जब आपके दोस्त अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे थे, तब आपने लाखों घरों की सेवा करने का सपना देखा। यही बात आपको अलग बनाती है। हमें आप पर गर्व है और आपको भी खुद पर यह गर्व होना चाहिए। इसलिए इस परीक्षा को एक टेंशन नहीं, एक उत्सव की तरह मनाइए। यस, एग्जाम एज फेस्टिवल। यही भावना होनी चाहिए जब आप परीक्षा हॉल में कदम रखें। अब एक ज़रूरी सूचना, शनिवार की शाम को हम सभी एक साथ मीट पर जुड़ेंगे। वहाँ सिर्फ हल्की फुल्की बातें होंगी, कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस रिलैक्सिंग और मोटिवेशनल बातें। अब बात करते हैं डी डे की, यानी परीक्षा वाले दिन की। अगर आपके पास समय है तो परीक्षा से पहले किसी भी एक जीएस पेपर की टेक्निक्स को रिवाइज कर लीजिए, जैसे 2022 का पेपर, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ वही नोट्स जो आपने क्लास के दौरान टेक्निक्स के लिए बनाए थे। सिर्फ एक पेपर, ताकि आपका दिमाग वार्म अप हो जाए। चाहे पेपर पूरा ना भी हो, कोई बात नहीं, बस दिमाग एग्जाम मोड में आ जाए। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और आपको पेपर मिलता है, तो सबसे पहले मुस्कुराइए। ये स्माइल आपके पूरे शरीर की टेंशन निकाल देगी। फिर शुरू के 5 मिनट में पेपर के हर पेज को खोलिए और उसमें जो भी 4 सवाल दिए हैं, उन्हें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि वह पेज किस सब्जेक्ट का है और उस सब्जेक्ट का नाम उस पेज के ऊपर लिख दीजिए। इससे आपको पूरे पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और अगर कोई नई चीज़ आई है तो वह भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई डर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में आप अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ पॉलिटी है तो सबसे पहले पॉलिटी से शुरू कीजिए। हर सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ के हिसाब से कवर करिए। अब सुनिए, राउंड 1 में अप्रोच क्या होनी चाहिए। पूरे पेपर में माइंडसेट होना चाहिए अटैकिंग। डिफेंसिव माइंडसेट से कभी सवाल हल नहीं होते। अटैकिंग सोच ही आपको आंसर तक पहुंचाती है। अब विजुअलाइजेशन कीजिए, आप इस एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी टीम में हैं ज्ञान के स्तंभ एस जयशंकर जी, लॉजिक और एप्टीट्यूड के मास्टर अमित शाह जी और फैक्ट शीट और पैटर्न के मास्टर अजित डोवाल जी। हर सवाल को पहले जयशंकर जी से पूछिए, क्या इसे बुक नॉलेज से किया जा सकता है? अगर नहीं हुआ तो अमित शाह जी को बुलाइए, क्या एलिमिनेशन या लॉजिक से हो सकता है? अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसे राउंड 2 के लिए छोड़ दीजिए। तो याद रखिए, राउंड 1 में सिर्फ 2 मंत्र, बी और ई, बुक नॉलेज और एलिमिनेशन। राउंड 1 के बाद जिन सवालों का जवाब आपको मिल गया, उन सभी के बबल्स एक साथ भर दीजिए ओएमआर में। फिर थोड़ा पानी पीजिए ताकि ऑक्सीजन का फ्लो बना रहे और दिमाग एक्टिव बना रहे। राउंड 1 में एक और खास बात ऑब्जर्व करनी है, अलाइक स्टेटमेंट्स। यानी अगर 2 स्टेटमेंट्स बहुत मिलती जुलती हों तो ध्यान दीजिए कि आंसर ऊपर वाली है या नीचे वाली, बड़ी है या छोटी। पैटर्न ऑब्जर्व करते रहिए। अब आते हैं राउंड 2 पर। राउंड 2 में हम उन सवालों को हल करेंगे जो राउंड 1 में छूट गए थे। इस बार हमारी टीम में जुड़ते हैं अजित डोवल जी। अब हम यूज़ करेंगे ई और एफ, यानी एलिमिनेशन और फैक्ट शीट। जो सवाल लॉजिक से छूट गए थे, उन्हें अब दोबारा अमित शाह जी के पास भेजिए। देखिए कोई ट्रिक मिस तो नहीं हुई। अगर फिर भी ना हो तो अजित डोवल की नोट्स से देखिए, क्या वो सॉल्व हो सकता है। अब जिन सवालों के जवाब मिल जाएं, उनके भी बबल्स एक साथ भर दीजिए। अब सवाल आता है, कितने सवाल अटेम्प्ट करें? तो साफ बात, अगर बी, ई, एफ यानी ज्ञान, लॉजिक और फैक्ट शीट, इन तीनों का सही प्रयोग करने के बाद भी कोई सवाल सॉल्व ना हो तो उसे छोड़ दीजिए। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो राउंड 1 में आपको 1 घंटा 40 मिनट लगने चाहिए, राउंड 2 में आखिरी 15-20 मिनट। अब अगर किसी वक्त पेपर के दौरान पैनिक हो जाए तो एक पावरफुल टेक्निक यूज़ कीजिए, फिजियोलॉजिकल साई। बस 2 बार तेज़ी से नाक से सांस अंदर खींचिए और फिर
धीरे से मुंह से सांस छोड़ दीजिए। 2-3 बार करने से ही पूरा स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही एग्जाम खत्म हो, पेपर डिस्कशन बिल्कुल मत करिए। बस हल्का सा कुछ खा लीजिए, फल या कुछ लाइट स्नैक। उसके बाद जहां भी आप हैं 20-30 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। कोई बात नहीं, कुछ ना सोचिए, बस सांस लीजिए और छोड़िए। बस इतना कर लीजिए। अगर थोड़ा टाइम बचे तो सीएसएटी के कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। सीएसएटी के पेपर में भी वही अप्रोच रखें। स्माइल से शुरू करें, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से शुरुआत करें, टॉपिक स्विच करते रहें अगर माइंड जैम हो जाए, और ओएमआर बबलिंग हर राउंड के बाद करें। और हाँ, दोनों पेपर में माइंडसेट होना चाहिए, अटैकिंग। अब आखिर में एक सरप्राइज। शनिवार को हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हैं जहां आपको प्रीलिम्स के टॉपिक्स प्रिडिक्ट करने हैं। जिसने सही प्रिडिक्शन किए उन्हें एग्जाम के बाद कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। तो इस शनिवार थोड़ा फन भी होगा और तैयारी का रिदम भी बना रहेगा। अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपने क्लास में सीखा है वही आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगा। बस खुद को फील कराइए कि आप भारत सरकार के अधिकारी बनने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट फ्यूचर ऑफिसर। जय हिंद, जय भारत।